हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई राउत स्ट्रीट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं रंजित राउत आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और मैथ, रीजनिंग, साइंस के क्वेश्चंस लाता रहता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चंस लाया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई रावत स्टडी को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर जा कर के ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप लोगों को सभी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन की सीमा को छूता है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन की सीमा को छूता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किन्नौर। किन्नौर जो है वह हिमाचल प्रदेश का जिला है जो चीन की सीमा को छूता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक टाइमलाइन, जो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है, जो भारत में टाइमलाइन है वह ग्रीनविच से कितना आगे है? आप लोगों को बताना है वह कितना आगे है। वह भारत की जो टाइमलाइन है वह ग्रीनविच टाइमलाइन से 4.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 5.5 घंटे, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर? तो हमारी भारत की मानक ग्रीनविच लाइन जो है वह मानक ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस दिन सबसे छोटा दिन प्रतीत होता है? प्रतीत होता है यानी कि इस दिन भारत में सबसे छोटा दिन होता है। 21 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून या 22 सितंबर, सॉरी 23 सितंबर। आप लोगों को इनमें से करेक्ट आंसर देना है। तो भारतवर्ष में 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और इधर 21 मार्च को क्या है? 21 मार्च को वो सबसे बड़ा दिन होता है। मार्च को बड़ा दिन और ये छोटा दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाक स्टेट, पाक स्टेट जो है, स्टेट के साथ कौन से देश जुड़े हैं? यानी कि ये किसका कहने का मतलब है, पाक जल संधि जो है उसके साथ कौन कौन से देश जुड़े हैं? भारत और श्रीलंका, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान और चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। में से कौन सा? दक्षिण कोरिया के बीच में आप लोगों की 38 डिग्री समांतर रेखा है। 38 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। तो यह पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये जुड़े हैं। ठीक है, का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? अपनी इन देशों में कौन सा राज्य ऐसा है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो आप लोगों का इसमें असम है। असम एक ऐसा देश है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये तीनों अपनी सीमा को साझा करते हैं। यह आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल जो है वह अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ठीक है,
आप लोगों को बताना है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 1, 2, 3 या 4? तो पश्चिम बंगाल अपनी सीमा 3 देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन से? एक तो आपका बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश। दूसरा आपका हो जाता है म्यांमार, म्यांमार। तीसरा आपका हो जाता है थाईलैंड। इन 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश वो पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य और राजधानी जो है मिली हुई है। आपको बताना है राज्य और उनकी राजधानी का सही सुमेलित युग्म है इनमें से। नागालैंड, यस, सिंगल शिंगलांग, झारखंड रांची, उत्तराखंड नैनीताल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। उत्तराखंड की तो देहरादून है, देहरादून। और दूसरी इसकी है गैरसैंण, गैरसैंण। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। और नागालैंड की आपकी है शिलोंग, सॉरी शिमला, क्या है शिमला। झारखंड की रांची। तो झारखंड का आपका मिलान सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर का देश जो है राज्य सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर यानी कि जो अपना भारत है, भारत के जो भी आपके वो क्या कहते हैं पूर्वी राज्य हैं जो आपके 7 सिस्टर में आते हैं। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये ऐसे करके अपना कुछ देश बना है। ठीक है, ये जो यहाँ के राज्य हैं पूर्वी हिस्सा, ये वाले ये 7 सिस्टर में आते हैं। 7 सिस्टर में जो देश आते हैं इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। आप सॉरी इनमें से आपको बताना है कौन सा 7 सिस्टर का सदस्य देश है, राज्य है। ठीक है, तो इसमें पश्चिम बंगाल दिया है, त्रिपुरा दिया है, उड़ीसा दिया है और बिहार दिया है। तो इनमें से आपको करेक्ट बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है यह 7 सिस्टर में आता है। 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं? असम, मणिपुर और त्रिपुरा, नागालैंड, नागालैंड और आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और आपका 2 कौन से रह गए हैं? सिक्किम, सॉरी सिक्किम नहीं आता है। और असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड। देखो 2 रहे हैं, उनको इस वक्त याद नहीं आ रहे कौन से। 7 7 सिस्टर सदस्य होते हैं। ठीक है, वो देख लेना, याद आएंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक जो है कहाँ पर स्थित है। ग्रेट निकोबार में, मध्य अंडमान में, लिटिल अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? का करेक्ट आंसर है यह उत्तरी अंडमान में। जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक स्थित है वह
उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार से एक जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है वह उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, गुजरात तट से दूर स्थित भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित तट क्षेत्र का नाम क्या है? कैम्बे की खाड़ी, सरक्रिक्स खंपात की खाड़ी, या सिंधु मुहाना? इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सर क्रिक्स। जो गुजरात तट से दूर स्थित भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित तटीय क्षेत्र का है वह कौन है? सर क्रिक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता है, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का कोई साधन नहीं है, जिसके पास तट रेखा नहीं है, यूएनओ का सदस्य नहीं है। कौन सा? वह जो अंतर्राष्ट्रीय यानी अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता है, वो क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्या कहेंगे? एक बंद अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एक नई संशोधित श्रृंखला के तहत डेटा प्रदान करता है जिसे वो आधार वर्ष के रूप में लिखा जाता है, लिया जाता है। कौन से आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? 60 से 61, 2004 से 2005, 80 से 81, या 90 से 91? किस वर्ष में लिया जाता है आधार पर? तो यहाँ जो है 2004 से 2005 वर्षों के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यवसायों पर द्वारा कर लगाया जाता है। व्यवसायों पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा, ग्राम केवल पंचायतों द्वारा, केवल केंद्र सरकार द्वारा? इनमें से किसके द्वारा लगाया जाता है आप लोगों को बताना है। तो यह केवल राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। जो व्यवसाय होते हैं वह कर केवल राज्य सरकार लगाती है, उसमें केंद्र सरकार या पंचायत का कोई हाथ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रास्फीति के दौरान की अवधि के दौरान जो है के दौरान कौन सबसे अधिक लाभान्वित होता है? कारपोरेट सेवक, लेनदार, उद्यमी, सरकारी कर्मचारी? इसमें कौन से जो है ज़्यादा लाभान्वित होते हैं जब मुद्रास्फीति होती है? मुद्रास्फीति के टाइम उद्यमी जो होते हैं वो ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिशील कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कर का उदाहरण है? उत्पादन शुल्क, चुंगी, नगर शुल्क, आयकर, या मकान कर? में से कौन सा प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो आयकर जो है आपका यह में से प्रगतिशील कर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? भारत का योजना आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था आप लोगों को बताना है। 1942, 1947, 1950, 1955? किस वर्ष गठित किया गया था? तो यह 1950 सभी लोगों को पता है। भारतीय का योजना आयोग जो है वर्ष 1950 को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना आयोग का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, न्यू दिल्ली या ब्रासीलिया या मोरक्को में से कहाँ पर स्थित है? ब्रिक्स में के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। भारत का योजना आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? भारत का योजना आयोग किस वर्ष, शायद यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 1950। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा किसके नेतृत्व में की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या डॉक्टर मनमोहन सिंह? आप लोगों को इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।